नैनपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का आगमन हुआ, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दिनांक 26/9/25 से राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के द्वारा पिछड़ा वर्ग को जन जागरण के हिसाब से यात्रा निकाली गई है और विशेष रूप से 4 तारीख को अंजनिया मांद में देविका पटेल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल का आगमन हो रहा है, जहाँ पर वे समाज का सम्मेलन होगा। इसके कारण से गांव-गांव ये रथ यात्रा निकाली गई है। समर्थन तो हर ओबीसी समाज का व्यक्ति जानता है कि उनके हक अधिकारों साथ उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। चूंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से आज ओबीसी समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाले कल में ओबीसी समाज जाग जाएगा और हमको पर्याप्त आरक्षण को हमको सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए, वो भागीदारी मिलेगी। स्काई इंडिया टीवी न्यूज से शेख जफर मंसूरी की रिपोर्ट। ये किस संदर्भ में है, इसकी संक्षिप्त में जाएं। दिनांक 26/9/25 से जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो है गांव-गांव पिछड़ा वर्ग को जन जागरण के हिसाब से जो है ये यात्रा निकाली गई है और विशेष रूप से 4 तारीख को अंजनिया मांद में देविका पटेल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल का आगमन हो रहा है, जहां पर ओबीसी समाज का जो है सम्मेलन होगा। इसके कारण से जो है गांव-गांव ये रथ यात्रा निकाली गई है। आपको कितना समर्थन मिल रहा है, क्या है? नहीं, समर्थन तो हर ओबीसी समाज का व्यक्ति ये जानता है कि उनके हक अधिकारों के साथ उनका कुठाराघात हो रहा है। चूँकि हमारी देश में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी जो है हमको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हम आज ओबीसी समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाले कल में ओबीसी समाज जागेगा और हमको पर्याप्त आरक्षण जो हमको सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए वो भागीदारी मिलेगी। जी, आपका पूरा परिचय दें। मैं सीवी पटेल एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश। मतलब करना पड़ा कि आपको यात्रा निकालना पड़ रहा, ऐसा क्या है? देखिए क्या है, आज़ादी के बाद से वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें सब को बांट दिया गया है। तो ओबीसी को इतनी जातियों में बांट दिया गया है और उसको जो सुविधाएं सरकार की मिलना चाहिए वो ओबीसी समाज को नहीं मिल पा रही है। वजह ये है कि लगातार ओबीसी समाज पिछड़ते जा रहा है और ओबीसी समाज को ना तो नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, ना राजनीतिक रूप से आरक्षण मिल रहा है और ना सामाजिक रूप से उसको आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि ओबीसी समाज की प्रदेश में 60% से ज़्यादा आबादी है। इस हिसाब से हम चाहें तो हमें 60% आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो। पर हकीकत ये है कि जो कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण हमें दी थी उसको भी वर्तमान सरकार ने हमसे छीन ली है और हमें केवल 14% आरक्षण दे रही है। इससे हमारे समाज के जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो पढ़ लिख के जिनका कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाता है, उसके बावजूद उनको 14% आरक्षण के माध्यम से होल्ड कर दिया जाता है और हमारी ओबीसी समाज की जो प्रतिभावान छात्र हैं वो शासकीय सेवा में आने से वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम बना है, हमने कार्यक्रम बनाए, हम ओबीसी जन जागरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं और सरकार से हमारी केवल एक मांग है कि जब न्यायालय ने बोल चुका है कि ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग में कोई स्टे नहीं है, तो फिर वर्तमान सरकार हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात क्यों कर रही है?